प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशलपूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, कल भी हमने आपको राइट्स के बारे में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स, राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। कितने प्रकार के राइट्स होते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो आपका लेसन है राइट्स, अधिकारों के बारे में। अभी तक जो आप अधिकार पढ़ते आए थे वो केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पढ़ा था, लेकिन ये राइट्स के बहुत से प्रकार होते हैं। जैसे पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल राइट है, सोशल राइट है, इकोनॉमिक राइट है या नेचुरल राइट है, इस तरह के मॉरल राइट है। बहुत से अधिकारों के बारे में आपको हमने समझाया। आज हम उन्हीं राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए जो इस प्रकार है। सबसे पहले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ राइट। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अधिकारों का मतलब क्या होता है, ये राइट क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो राइट्स आर दोज कंडीशन। राइट जो अधिकार है वो दशाएं होती है, वो शर्तें होती है ऑफ सोशल लाइफ। किसकी? सामाजिक जीवन की वो कंडीशंस विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप, जिसके बगैर व्यक्ति का या विकास है वो डेवलप नहीं हो सकता। मतलब राइट्स आर दोज कंडीशंस, राइट्स ऑफ द सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की वो शर्तें होती हैं जिनके बगैर, विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव का जो व्यक्तित्व है, कैन नॉट डेवलप, वो विकसित नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जब तक लोगों को उनके राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, उनके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। द राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अब देखिए, जो ये अधिकार होते हैं वो राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम राइट्स कहते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ राइट्स का? राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। मतलब अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं होती है जिसके बगैर मानव जो व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं हो सकता। द राइट्स आर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट्स। लेकिन राइट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड क्लेम। अधिकार और दावों के अंदर, क्लेम्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है? राइट्स एंड क्लेम्स में डिफरेंट क्या है? तो राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। देखो, अधिकार वे दावे होते हैं जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है एंड एनफोर्स बाय द लॉ एंड द स्टेट। देश और उसके कानून के द्वारा उनको लागू किया जाते हैं, वो राइट्स कहलाते हैं। राइट्स आर क्लेम्स, राइट वो दावे हैं रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, जो समाज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, एंड एनफोर्स बाय लॉ एंड स्टेट, और लॉ एंड स्टेट के द्वारा उनको एनफोर्स किया जाता है, वो राइट्स कहलाते हैं। विदाउट रिकॉग्निशन, यदि उनको मान्यता नहीं है, राइट्स आर एम्प्टी क्लेम, ये अधिकार खोखले दावे होते हैं केवल। जब तक स्टेट, सोसाइटी या लॉ उसके द्वारा एनफोर्स नहीं होते हैं तो ये अधिकार मात्र दावे कहलाते हैं। तो अधिकार और दावों में डिफरेंट क्या है? जो राइट्स होंगे, जो अधिकार होंगे, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी होंगे, एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड स्टेट। ध्यान दीजिए। जबकि जो क्लेम्स होते हैं वो केवल राइट्स आर एम्प्टी क्लेम। देखो, विदाउट रिकॉग्निशन, जब तक वो उनका रिकॉग्निशन नहीं होगा, ये अधिकार केवल दावे ही रहेंगे। तो ये राइट्स एंड क्लेम्स के अंदर डिफरेंट होता है। अगला, हु वर एज द सपोर्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। देखो, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है वो सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। वो सारे नेचुरल राइट्स है जो जन्म से ही रिलेटेड होते हैं। ये उनके नेचुरल राइट्स, जैसे आपको नेचुरल फ्रीडम बताया था कि हॉब्स है, रूसो है, लॉक है, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसको बंधनों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी मनुष्य चारों तरफ बंधनों से बंधा हुआ है। तो ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो दावा था वो निरर्थक है। इसी तरह से जो प्राकृतिक राइट्स है वो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति को जो बाय बर्थ, जन्म से ही जो राइट्स प्राप्त होते हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं। इनका समर्थक कौन है? हॉब्स, लॉक,
रूसो वर द मेन सपोर्टर ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स के जो समर्थक है वो है हॉब्स, लॉक एंड रूसो। ये नेचुरल राइट के समर्थक है, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं हॉब्स, लॉक एंड रूसो। अगला, विच राइट्स वर गिवन प्रायोरिटी बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कौन से राइट्स को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता कौन से राइट्स को देता? कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स हमेशा कहता है कि देश के मजदूरों एक हो जाओ। वो कैपिटलिस्ट का विरोधी है, कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का विरोधी है। तो ये जो कार्ल मार्क्स है वो कौन से राइट्स को प्रायोरिटी देता है? तो मार्क्स गिव प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक राइट। कार्ल मार्क्स है जो केवल आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। मेंशन इट टू इम्पोर्टेंट सोशल लाइफ। खुद दो जो सामाजिक राइट्स है उसके बारे में आपको एग्जांपल देना कि कौन कौन से सोशल राइट्स है। राइट टू लाइफ, जीवन का आर्टिकल 21 के अंदर आपने बताया है, जो आर्टिकल 21 के अंदर उसमें राइट टू लाइफ दिया गया है कि जीवन, मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसको आत्महत्या या मरने का अधिकार नहीं, केवल उसको जीने का अधिकार है। और राज्य वो सारी सुविधाएं प्रदान करेगा उसको जीवन जीने के लिए। तो राइट टू लाइफ है, जीने किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट स्टेट है वो भूखा मरने नहीं देती है, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो गवर्नमेंट पूरा करती है। तो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, एक सोशल लाइफ है। एंड राइट टू फैमिली लाइफ, एक जो राइट टू फैमिली लाइफ है, हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी का अधिकार होता है, अपने बच्चों का लालन पालन करने का अधिकार होता है, तब जब तक वो मैच्योर न हो जाए। और परिवार के तौर पर उसको सारी की सारी वो सुविधाएं प्राप्त होती है, उसको निजता होती है, उसको अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति उसके पारिवारिक लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करे, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, आउटसाइडर के द्वारा उसके फैमिली मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं हो। तो फैमिली लाइफ, राइट टू फैमिली लाइफ का होता है। आगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्या है? नेम एनी टू इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ए सिटीजन। एक नागरिक के रूप में उसके दो आर्थिक अधिकारों के बारे में आपको बताना है। नेम एनी टू इकोनॉमिक राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के दो आर्थिक अधिकारों के बारे में। तो नागरिकों को जो आर्थिक अधिकार प्राप्त है वो एक तो राइट टू वर्क, काम का अधिकार, और दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो ये दोनों नागरिकों को आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू वर्क काम का अधिकार है और दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, राइट डाउन एनी टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। देखिए, नागरिकों के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारों के बारे में आपको बताना है कि दो राजनीतिक अधिकार कौन से हैं। तो एक तो है राइट टू वोट। जैसे कि आपको पता है देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन सभी को राइट टू वोट दिया गया है। इसी तरह से राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, हर नागरिकों को यह अधिकार है यदि वो योग्यता, उसकी जो क्वालिफिकेशन उसको पूरी करता है कि इलेक्शन की, तो उस नागरिक को अधिकार है कि वो किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, एक तो वोट डालने का अधिकार और दूसरा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये दोनों अधिकार पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं और पॉलिटिकल राइट्स के ये एग्जांपल है कि नागरिक को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। तो एक तो राइट टू वोट, दूसरा राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? अभी आपको बताया इकोनॉमिक राइट, फिर पॉलिटिकल राइट, अब है फंडामेंटल राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो एनी लीगल राइट, वो सारे के सारे लीगल राइट्स विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान के अंदर मेंशन है। संविधान के अंदर जितने भी राइट्स है, एनी लीगल राइट्स, एनी लीगल राइट विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे के सारे लीगल राइट्स जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, वो सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो एनी लीगल राइट विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे सारे वैध अधिकार जो संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उनको हम फंडामेंटल या मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द वर्ड ड्यूटी बीन डिराइव्ड। अब आपको ये बताना है कि ये जो ड्यूटी वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है ये। तो द वर्ड ड्यूटी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। ये जो ड्यूटी है वो एक इंग्लिश वर्ड है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है डेप्ट। ध्यान दीजिए,
द वर्ड ड्यूटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश। ड्यूटी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? इंग्लिश से लिया गया है। और वो कौन से? डेब्ट से। डेब्ट का मतलब क्या होता है? ऋण या कर्ज। तो ये द वर्ड ड्यूटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड डेब्ट। ये ड्यूटी जो शब्द है वो एक इंग्लिश भाषा से लिया गया जिसका मतलब होता है डेब्ट। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ड्यूटी। अब ड्यूटी का अर्थ आपको समझाना है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है। तो ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेब्ट टुवर्ड सोसाइटी। देखो समाज के प्रति कर्ज है, समाज के प्रति कर्ज को हम ड्यूटी कहते हैं। तो ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेब्ट। ड्यूटी एक प्रकार से समाज के प्रति हमारा कर्ज है या ऋण है, इन ल्यू ऑफ द राइट्स दैट वी गेट इन सोसाइटी। समाज के अंदर जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों के बदले ड्यूटीज आर परफॉर्म टू पे बैक अवर डेब्ट टू सोसाइटी। समाज के प्रति उन समाज ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के बदले हमें कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है, वो कहलाती है ड्यूटी। मतलब अधिकारों के बदले हमें कुछ समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, वो ड्यूटी कहलाते हैं। समाज ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं तो राइट्स के बदले हमें भी समाज को कुछ देना है। तो समाज को जो हम जो चीज दे रहे हैं वो क्या कहलाती है? हमारी ड्यूटीज होती है। तो ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेब्ट टुवर्ड सोसाइटी। ड्यूटी एक प्रकार से समाज के प्रति हमारा ऋण है। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों के बदले समाज के प्रति हमारे कुछ काम बनते, कुछ कार्य होते हैं जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो दैट वी गेट इन सोसाइटी ड्यूटीज आर परफॉर्म टू पे बैक आवर डेब्ट। उस समाज के प्रति उस कर्ज को चुकाने के लिए हम कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ती है जिनको हम ड्यूटी कहते हैं। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस आपको राइट्स जो लेसन है उसके बारे में बताया। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।